हाय गैस, तो गैस आज हम एल्डिहाइड कीटोन्स का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। इसके आगे का लेक्चर आपका क्या था? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स था, है ना, स्पेशली एल्डिहाइड्स था। अब हम स्पेशली कीटोन्स का देखेंगे, सिर्फ कीटोन बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा हेडिंग क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, तो हेडिंग लगाएं, नोट कॉपी निकाल लें। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, देखिए प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। चलिए बहुत ही आसान है। चलिए प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, तो सबसे पहले हम बनाएंगे। प्रिपरेशन का मतलब क्या होना? बनाना, यानी किसको बनाएंगे? कीटोन ग्रुप को बनाएंगे। तो सबसे पहले कीटोन तो हम बनाएंगे फ्रॉम, कहाँ से बनाएंगे? फ्रॉम एसिल क्लोराइड, जिसको आप एसिड क्लोराइड भी कहते हो, है ना, एसिड क्लोराइड भी कहते हो। एसिल को आप एसिड क्लोराइड भी कहते हो, है ना। तो ये हम एसिड क्लोराइड से बनाएंगे क्या? कीटोन। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, दो ठो एसिल क्लोराइड लेना है। एसिड क्लोराइड क्या होता है? RCOCl। तो RCOCl ये आपका एसिड क्लोराइड ग्रुप होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको देना क्या है? डाई एल्किल कैडमियम देना है। क्या देना है? डाई एल्किल कैडमियम, यानी डाई एल्किल यानी दो एल्किल और इसके साथ कैडमियम CD, है ना। तो इसका नाम क्या होता है? डाई एल्किल कैडमियम। आप यहाँ पर एल्किल जगह पर कोई भी CH3 जो भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंस रखना है आपको ड्राई ईथर रख कर पास करना है इसको। ये क्या हमारा होता है? एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड कहते हो, एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड से क्या देना है आपको? ध्यान देना, डाई एल्किल कैडमियम इन प्रेजेंस ड्राई ईथर होगा। तो सिंपली यहाँ पर देखो 2RCOCl, यहाँ पर 2R, एक ठो CD है, कैडमियम है, ठीक है। तो डाई एल्किल कैडमियम ये D है आपका, रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? सिंपली देखो यहाँ पर R, देखिए यहाँ पर 2R, देखिए यहाँ 2RCOCl, यहाँ पर R2CD लगा, यानी यहाँ पर देखो सीधा Cl और CD चला जाएगा, है ना। तो आपका देखिए यहाँ पर सीधा कर देना है RC डबल बॉन्ड O R, देखो यहाँ पर RC, इसको मत देखो, RCOR लगा दो, ठीक है ना। वैसे यहाँ हमारा क्या है? दो ठो है, 2R ना, ये पूरा 2 यूनिट इतना है, ये पूरा 2 यूनिट है। यहाँ पर R दो ठो है, तो ये Cl को हटा दो, Cl CD के साथ हटा दो, यानी 2 Cl और CD, यानी CdCl2 बाहर हो जाएगा। और सिंपली यहाँ पर RCOR लगा दो, यानी 2 यूनिट ऑफ RCOR, 2 यूनिट मिल गया। और CD और यहाँ पर 2 Cl, यानी CdCl2, यानी हाँ Cl2CD कह सकते हो, है ना। Cl2CD मिल गया, ठीक है ना, पूरा क्लियर, ठीक है। तो Cl2CD ये आपका Cl2CD मतलब RCl, मतलब सॉरी 2 Cl ना, 2 मल्टीप्लाई किया है, 2 Cl और CD, Cl2CD लिख दिए हैं। और ये आपका 2R, यहाँ पर 2R ठीक अरेंज करके 2RCOR लिख दिए। ये आपका कीटोन मिल गया। अब R जगह पर कुछ भी लगा दो, ये देखो मैं यहाँ पर R+ ले रहा हूँ, है ना, यहाँ पर R+, R और R+ सेम भी हो सकता है, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेंगे, चलिए यहाँ पर मैं CH3 लगा दिया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl। ये आपका क्या होता है? क्या होता है आपका? एसिड क्लोराइड ना। एसिड क्लोराइड क्या होता है? नेमिंग, ठीक है ना। तो सिंपली CH3 लगा दिए, इसका एसिटिल क्लोराइड होता है ना, एसिटिल क्लोराइड। यहाँ पर ठीक है से R2 जगह पर मैं CH3 लगा दिया, 2 ठो CH3, 2 ठो लगा दिया, और यहाँ पर CD, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर आप वही प्रेजेंस रखोगे, सिंपली यहाँ पर CH3, देखो यहाँ पर 2 यूनिट लेना है, तो ठीक यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ठीक। Cl को हटाओ, Cl जगह पर CH3 बिठा दो, 2 आगे कॉमन ले जाओ, CH3 CO, यहाँ पर CH3, ठीक है। अब CdCl2 हमेशा ही आपको मिलेगा बाहर, CdCl2 और Cl2CD लिखो, Cl2CD। ये आपका क्या होता है? कीटोन, एसीटोन मिल गया ना, कीटोन ग्रुप मिल गया,
है ना आसान। तो एसीटोन क्या मिल गया, एसीटोन, बहुत ही सिंपल है। तो कहाँ से मिला, एसिटिल क्लोराइड से आपको क्या मिल गया, एसीटोन। वैसे यहाँ पर आप एरोमेटिक भी ले सकते हो आर जगह पर, जैसे 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 देखो यहाँ पर और एक तो एग्जांपल ले जाते हैं, चलिए। जैसे यहाँ पर आप 2 आर जगह पर आप C6H5 भी ले सकते हो, फेनिल है ना। यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCl, ये आपका क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पर मान लो मैं C2H5 दे दिया और CD दे दिया, वो भी 2 ठो है ना, R2Cl, ठीक है। ये C6H5 है, यानी ये इस तरह है, ये बेंजीन है ना। तो अब वही प्रेजेंस रखना है आपको, ठीक है, ड्राई ईथर। तो क्या होगा, सिंपल वही है, 2C6H5, यहाँ पर होगा आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C2H5, ये R2 है ना, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर C6H5 1 नंबर कार्बन में लगा है, 1 नंबर, एक यहाँ पर 2 है यानी 3। अरे C2H5 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, CH2 CH3, इधर से गिनती करना 1 2 3, इधर से पहले सब्स्टिट्यूएंट लगा है ना फेनिल, तो 1 नंबर में फेनिल लगा है, तो आप क्या लिखोगे, 1 फेनिल 1 2 3, 3 के लिए प्रोपानोन, तो 1 फेनिल प्रोपानोन मिल गया, ठीक है ना, 1 फेनिल प्रोपानोन मिल गया, ठीक है। तो ये भी आपका क्या मिल गया, क्या मिल गया, कीटोन ग्रुप मिल गया, ठीक है। वैसे ये एरोमेटिक कीटोन मिला क्योंकि ये बेंजीन के ऊपर सब लगा है, ये बेंजीन के ऊपर ही सब लगा है। देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 CH3, इस तरह लगेगा ना, इसको खोलोगे तो C6H5 को इस तरह लिख सकते हो, एरोमेटिक मिल रहा है, ठीक है। चलिए हो गया। देखिए और एक भी एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेंज कर दो, ये C2H5 को इसको चेंज कर सकते हो आप, मान लो CH3 हो गया, CH3 2 हो गया, तो सिंपल है। C6H5 को मैं बेंजीन बना रहा हूँ, देखो ऐसे बना सकते हैं, और इधर लगा दो C, यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर CH3, ठीक है, 2 ठो मिलेगा। इसका नाम होता है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ये आपका E है, ठीक है। तो एसीटोफिनोन भी बन गया, ये बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड से क्या मिल रहा है, एसीटोफिनोन, है ना आसान। चलिए, ये तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन था फ्रॉम एसिल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड। अब बनाएंगे हम फ्रॉम नाइट्राइल्स। कहाँ से बनाएंगे, नाइट्राइल्स से बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब बनाएंगे हम नाइट्राइल से। चलिए अब 2 नंबर लिखें फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल से बनाएंगे, ठीक है। तो नाइट्राइल क्या होता है, RCN, ट्रिपल बॉन्ड CN और CN कहो, है ना। तो नाइट्राइल से हम क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। तो नाइट्राइल से कीटोन जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर हम देते हैं क्या है, ग्रिग्नाट रिएजेंट। तो RMgX ग्रिग्नाट रिएजेंट होता है, RMgX। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे, नाइट्राइल से। तो नाइट्राइल तो लेना पड़ेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका नाइट्राइल होता है। नाइट्राइल का जनरल फॉर्मूला है ना ये नाइट्राइल, और ये ग्रिग्नाट रिएजेंट पता है आपको, ग्रिग्नाट्स रिएजेंट होते हैं, ठीक है। R जगह पर कुछ भी लग सकता है, यहाँ पर R, यहाँ पर R डैश दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो, ठीक है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी वैसे आपको देना क्या है, ड्राई ईथर प्रेजेंस रखना है, ठीक है, ड्राई ईथर प्रेजेंस रखना है। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, देखो यहाँ पर R का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। ये Mg, ये आपका, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कम होता है इससे, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, यानी पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। और वैसे इसका क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ना। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, ठीक है ना। ये प्लस माइनस आगे दे सकते हो, पीछे दे सकते हो, है ना, ठीक है। अरे समझ में आया ना।
आर एल्काइल ग्रुप पार्शियल, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये एल्काइल नेगेटिव, कार्बन तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ये एल्काइल से ज़्यादा होता है पता है। और ये देखो यहाँ पर ये एन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर R माइनस है, तो ये जो R माइनस ये कार्बन को अप्रोच करेगा, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये इसके साथ जाएगा। जब ये R इसके साथ जुड़ेगा तो इसका एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। वैसे तो ये नेगेटिव है, और नेगेटिव किसको अटैक करेगा, पॉजिटिव को, ये पॉजिटिव है आपका, तो ये जाएगा नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो क्या होगा देखो यहाँ पर R तो जुड़ गया ये कार्बन के साथ, R जुड़ गया कार्बन के साथ, और ये एक R डैश है, मैं लिख दिया इस तरफ। और देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ रहा है, MgX, कौन जुड़ रहा है, MgX। तो इस प्रकार आपको एडक्ट मिलेगा, एडक्ट, और एडिशन प्रोडक्ट कहते हो, एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं मिला है अब मिलेगा कीटोन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, वो भी एसिड मीडियम में, H+ मीडियम में, और चाहो तो इसको आप H3O+ लिख सकते हो, है ना, H2O। हाइड्रोलिसिस करना है एसिड मीडियम में, ठीक है। अब क्या होगा, सिंपल है, यहाँ पर O लगा दो, काम खत्म, RC डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ पर R, यहाँ पर R, ये R डैश, ये कीटोन मिल गया। सिंपल ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। पूरा क्लियर, RCO मिल गया, RCO R कीटोन मिल गया। जैसे एग्जांपल लेंगे, चलिए समझ में आ गया, पूरा आसान है। चलिए अब हम करते हैं एग्जांपल, R जगह पर आप कुछ भी लगा दो, देखिए जैसे मैं R जगह पर CH3 लगाया, यहाँ पर MgX जगह पर Br लगाया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अरे इसका नाम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यहाँ पर मैं दे दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, और इथेन नाइट्राइल भी कह सकते हो, है ना। इन प्रेजेंस वही आपका ड्राई ईथर रहेगा। सबसे पहले क्या होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, CH3 जोड़ दो, CH3, और यहाँ पर C, यहाँ पर ये CH3 जुड़ गया कार्बन के साथ, तो इधर लगा दो CH3, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पर लगा दो डबल बॉन्ड, क्या, N MgBr, ठीक है। अब सिंपल वही H2O दो एसिड मीडियम में, तो क्या होगा, सीधा सीधा लगा दो बीच में O, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी आपको मिल गया क्या, एसीटोन। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर आप CH3 में सेम लिखा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर C2H5 कर दो, है ना, जो भी ले सकते हो, डिफरेंट भी हो सकता है। तो समझ में आ गया पूरा, बहुत ही आसान है। चलिए अब हम आगे जाते हैं। ये तो हम बनाए कहाँ से, फ्रॉम नाइट्राइल से, इस तरह करना बहुत सिंपल है। अब हम बनाएंगे फ्रॉम बेंजीन। देखिए जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं तो लेते हैं, तो हमको एलिफेटिक, यहाँ पर क्या मिला, ये सब आपका एलिफेटिक है ना, ये एलिफेटिक कीटोन है। अब एरोमेटिक मिल जाएगा बेंजीन लेंगे तो, यानी बेंजीन के ऊपर कीटोन ग्रुप दिखेगा। यहाँ पर तो चेन में दिख रहा है पूरा, एलिफेटिक में, है ना। चलिए तीसरा प्रोसेस आपका फ्रॉम बनाएंगे कहाँ से, फ्रॉम बेंजीन से बनाएंगे। बेंजीन पता है C6H6, है ना। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एरोमेटिक मिलेगा आपको, एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा, एरोमेटिक कीटोन मिलेगा, है ना, एरोमेटिक कीटोन मिलेगा, यानी बेंजीन के ऊपर आपको कीटोन ग्रुप दिखेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान देना। अब यहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, एरोमेटिक कीटोन मिलेगा, मैं बोला फ्रॉम बेंजीन से बनाएंगे, यानी ध्यान देना, बेंजीन तो लेना पड़ेगा। मैं बेंजीन को ऐसे लेटा दिया, है ना, ऐसे बेंजीन सीधा होता है, मैं ऐसे लेटा दिया।
ये बेंजीन होता है। ध्यान देना बेंजीन में आपको देना है क्या है, एसिड क्लोराइड। आप जो किए थे एसिड क्लोराइड का हो, एसिड क्लोराइड का हो, ये देना पड़ेगा आपको, एसिड क्लोराइड देना है और एसिड क्लोराइड देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आप इस्तेमाल करोगे लुईस एसिड। लुईस एसिड कोई भी एक उठा कर लिया, लुईस एसिड AlCl3 देना है, AlCl3, वो भी एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 देना है। आप इसकी जगह पर CH2 भी दे सकते हो, ठीक है, ठीक ठाक है पूरा। चलिए, और इधर हमको क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर वैसे हमको पता है बेंजीन के सब तरफ हाइड्रोजन लगा होता है सभी कर्नल में एक एक, ठीक है। तो सिंपल है, कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो Cl के साथ। मैं ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ये H और Cl, HCl माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो H और Cl ये दोनों गायब हो गया। तो इसको ऐसे उल्टा कर ये बेंजीन के साथ लगा दो, ये बेंजीन के साथ लगा दो, ये आपका बेंजीन वाला कहानी, यहाँ पर C, ठीक है ना, ये C ये तो टूट गया, Cl और H, यहाँ का H चला गया। तो ये इसको ऐसे उल्टा कर इसको इस तरह फिक्स कर दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका क्या मिल गया R। देखो यहाँ पर ये क्या हमारा है, एरोमेटिक बेंजीन मिल रहा है, यानी बेंजीन के ऊपर CO लगा, ये एरोमेटिक कीटोन मिल रहा है। अब एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी, ये आपका एरोमेटिक कीटोन मिला। जैसे एग्जांपल में लिया, मैं बेंजीन लिया, ये बेंजीन है आपका, यहाँ पर मान लो मैं CH3 ले गया, CH3 CO एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, और यहाँ पर आपको वही AlCl3 दिया, एनहाइड्रस, है ना। चलो, तो क्या होगा, इसको देखो HCl वही कहानी, गायब कर दो, ये C को ऐसे उल्टा कर यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O, देखो C डबल बॉन्ड O ये इधर है ना, इधर क्या बच गया CH3, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, एसीटोफिनोन। क्या होता है, एसीटोफिनोन। तो इस तरह आप कर सकते हो, यहाँ पर R जगह पर कोई भी आप एसिड क्लोराइड ले सकते हो, है ना। इवन आप यहाँ पर R जगह पर बेंजीन भी लगा सकते हो, फेनिल, देखो वो लेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर एसिड क्लोराइड लिया, यानी यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड लिया मैं, एसिटिल क्लोराइड लिया। अब यहाँ पर बेंजीन क्लोराइड भी ले सकते हो, बेंजोइल, यहाँ पर CH3 जगह पर बेंजीन ले जाओ, वो भी होगा। देखो कैसे, अब यहाँ पर जो है ना आपका, यह है बेंजीन, यहाँ पर R जगह पर आप ले जाओ बेंजोइल क्लोराइड ले जाओ। अब चाहो तो यहाँ पर CCH5, चलो मैं इसको इस तरह बनाया, ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O Cl, ये क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड लिया, वही प्रेजेंस AlCl3 लेना है। तो सिंपल है, HCl माइनस LCl काट देना, यहाँ पर H जहाँ कहीं भी, यहाँ H और Cl HCl गया, इसी को इधर उल्टा कर लिख दो। देखो यहाँ पर ये तो एक आपका हुआ R, ये है बेंजीन, ये आपका बेंजीन है, ये C बीच में रहेगा। आप देखो R जगह पर क्या है, बेंजीन, दूसरा बेंजीन है, ये बेंजीन फिर इधर लिखना है ऐसे, ये बेंजीन देखो ऐसे, ठीक है, छोटा बड़ा दिख रहा है, चलेगा, है ना। तो दो बेंजीन दोनों साइड, बीच में कीटोन ग्रुप, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। क्या होता है, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। तो बेंजोफिनोन क्या है, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन का, ठीक है। तो इस तरह आप प्रिपरेशन कर सकते हो। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ध्यान देना, जब आप बेंजीन, दो बेंजीन, जब आप बेंजीन क्लोराइड जब आप बेंजीन में बेंजोइल क्लोराइड देते हो और बेंजोफिनोन बनाते हो, इस तरह रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, फ्राइडल, FRIEDEL, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन।
और एसिलेशन भी कहा जाता है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन कहो और एसिलेशन कहो, एसिलेशन कहो, ठीक है, ठीक है पूरा। फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन कहते हैं। कौन सा? एक। जब आप बेंजीन में, ध्यान देना, जब आप बेंजीन में क्या देते हो, जब बेंजीन में बेंजोइल क्लोराइड देते हो, यहाँ पर देते हो एनहाइड्रस क्या AlCl3 देते हो, पास करते हो तो क्या मिलता है? बेंजोफिनोन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन। और ये रिएक्शन को हम फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। पूरा क्लियर? देखो अब जो ये बेंजोफिनोन मिल रहा है ना, वैसे बेंजोफिनोन और भी मेथड है जहाँ से भी हम बेंजोफिनोन बना सकते हैं। वो कौन सा है देखिए, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। वो एडवांस जानने के लिए मैं बता दूंगा। चलिए, बेंजोफिनोन, ये जो बेंजोफिनोन है आया, और एक तो मेथड्स प्रिपरेशन है जहाँ पर हम बेंजोफिनोन बना सकते हैं। चलिए वो देख लेते हैं क्या है। वैसे हम बना सकते हैं 2 बेंजीन यूज करके। ये क्या है आपका? बेंजीन, ठीक है, ये क्या है आपका? बेंजीन। और यहाँ पर हम क्या देंगे? बेंजोफिनोन बना रहे हैं, ये नोट कर देना, एडवांस ये है आपका जानने के लिए, नॉलेज के लिए, ठीक। बेंजीन, ये आपका बेंजीन, 2 बेंजीन लेंगे हम, तो बेंजीन और बीच में हम लेंगे Cl, C डबल बॉन्ड OCl। इसका नाम पता है? इसका नाम क्या होता है? फोस्जीन होता है। क्या होता है? फोस्जीन। तो फोस्जीन हम यूज करके हम क्या बना सकते हैं? बेंजोफिनोन बना सकते हैं। वैसे इससे आगे हम क्या? बेंजोइल क्लोराइड बनाते थे। क्या लेते थे हम यहाँ पर? बेंजोइल क्लोराइड, तब बेंजोफिनोन बनता था, जिसको हम फ्राइडल क्राफ्ट बोलते थे। और एक ठो मेथड जहाँ से 2 बेंजीन लेंगे, बीच में लेंगे फोस्जीन, यहाँ पर और एक ठो बेंजीन लेंगे, इस तरह, ठीक है ना। 2 बेंजीन लिए, बीच में फोस्जीन। अब यहाँ पर Cl, ये H को ले जाएगा, यहाँ पर एक H, ये गायब। यहाँ Cl, इसका एक H, यहाँ पर तो H होता है ना, एक H, यानी 2 HCl माइनस। सिंपल यहाँ पर 2 HCl माइनस हो जाएगा, और दोनों तरफ फिक्स कर दो ऐसे। तो ये आपका बेंजीन रिंग, ये बीच में कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपका बेंजीन रिंग, ठीक है। दोनों तरफ बेंजीन रिंग जुड़ गया, इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। अभी किए थे ना। तो ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है ना। पूरा क्लियर? इसका नाम क्या होता है? बेंजोफिनोन। तो बेंजोफिनोन का प्रिपरेशन इस तरह भी हो सकता है। ये आपका बेंजीन है, पता है ये, यानी 2 बेंजीन को हम ट्रीट करके भी बना सकते हैं बेंजोफिनोन, लेकिन ये देना है फोस्जीन, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया तीसरा मेथड शायद ना। अब 4 नंबर मेथड क्या है? 4 नंबर मेथड हम बनाएंगे कहाँ से? फ्रॉम एसीटो कहाँ से बनाएंगे? ये तो हो गया तीसरा मेथड। अब फ्रॉम बनाएंगे हम फेनिल एस्टर से बनाएंगे, लास्ट है शायद, है ना। तो कितना नंबर? 4 नंबर ना। तो फ्रॉम एस्टर्स, फ्रॉम बेंजीन एस्टर से बनाएंगे, फ्रॉम बेंजीन एस्टर्स। अरे यार, एस्टर्स का मतलब समझते हो? RCOOR ना, 2 ऑक्सीजन होता है, RCOOR एस्टर का पता है। तो RCOOR यानी बेंजीन एस्टर का मतलब क्या होता है? बेंजीन में COO दिखेगा सीधा सीधा, ये बेंजीन, यहाँ पर क्या O, ध्यान देना, यहाँ पर O, यहाँ पर CO, 2 हो गया, CO, यहाँ पर R होना चाहिए और एक, ये तो R हो गया एक, ये R जगह पर बेंजीन लग गया। और यहाँ पर R जगह पर कुछ भी ले जाओ, मान लो मैं CH3 ले गया, क्या ले गया? CH3 ले गया, ठीक है। ये आपका क्या होता है? बेंजो एस्टर होता है। R लगा दोगे दोनों तो वही तो बेंजो एस्टर ना। यहाँ पर R जगह पर, अगर यहाँ पर बेंजो एस्टर का मतलब यहाँ R जगह पर अगर आप यहाँ पर क्या लगा दोगे? C6H5, तो ये बेंजो एस्टर हो जाता है। C6H5 का मतलब फेनिल, तो ये बेंजो एस्टर हो गया। R जगह पर मैं CH3 ले गया डायरेक्ट, है ना। इसका नाम होता है फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट, है ना। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है? यहाँ पर ठीक वैसे वही देना है आपको, एनहाइड्रस, दिख रहा है ना, थोड़ा हैंड राइटिंग देखना, ANHY, एनहाइड्रस, AlCl3, आप चाहो तो CS2 भी दे सकते हैं, ठीक। और गर्म करना है। तो सिंपल है, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलने का चांस होता है। यहाँ पर एक तो
ध्यान देना, एक तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, एच लगा देना, ऑक्सीजन के साथ एच लगा देना। एक तो ये OH और COCH3, इसका नाम पता है, ये बेंजीन है, ठीक है। ये तो देखो यहाँ पर, ये हम इसका नाम क्या बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन है ना। और एक चांस होता है आपका, ये तो ऑर्थो हुआ, पारा भी बनने का चांस होता है यहाँ पर, OH इधर और इधर आपका COCH3, ये होता है आपका पारा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो ऑर्थो और पारा ये दो बनने का चांस होता है, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। अब सवाल ये आता है कि ऑर्थो कब बनेगा, पारा कब बनेगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, इस तरह बनता है। तो ऑर्थो जो होता है, ऑर्थो वाला आइसोमर, ये ऑर्थो आइसोमर, जो आपका ऑर्थो आइसोमर है, ऑर्थो आइसोमर का मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन कब बनता है ना, जब आप, ये हीट ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। जब आप 430 केल्विन और एबव हीट करते हो, उससे ज़्यादा या 430 केल्विन में हीट करते हो तो ज़्यादातर बनने का चांस होता है बोलने से ऑर्थो, ठीक है। और पारा आइसोमर ये कम हीट देने से भी बन जाता है, कम हीट देना पड़ता है पारा आइसोमर। जब कम हीट देंगे तो पारा आइसोमर मिलता है, ये वाला मिलने का चांस होता है, दोनों नहीं मिलता है, ये वाला, ठीक है। कम यदि हीट देंगे वो होता है आपका 330 केल्विन और लेस, इससे लेस दोगे या 330 दोगे, 330 के आसपास, ठीक है। तो क्या बनेगा, पारा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, पारा आइसोमर मिलेगा, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया। तो फ्रॉम बेंजीन एस्टर्स, ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, फ्रॉम बेंजीन एस्टर्स से बनेगी। और इसको हम बोलते हैं फ्रायर्स रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। फ्रायर्स रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रायर्स रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। सो गाइस, हमारा ये कंप्लीट होता है क्या, प्रिपरेशन ऑफ क्या, कीटोन्स, है ना। तो हमारा प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का कंप्लीट होता है। इसके बाद शायद आएगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों का हम साथ में देख लेंगे, ठीक है। दोनों का वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।